Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 7th चैप्टर की श्लोक संख्या 6 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 7 और 8। क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आता है कि कौन भगवान सबसे श्रेष्ठ है? अक्सर कई लोग पूछते रहते हैं कि ये भगवान, हम किस भगवान का पूजा करें, किस भगवान का भक्ति करें, क्योंकि सब चाहते हैं जो सबसे बड़े हो उनका ही हम पूजा करें, भक्ति करें। तो कौन है भगवान? जो कई भगवान का नाम हम सुनते हैं, कई देवताओं के नाम सुनते हैं, तो आखिर कौन है जो सबसे बड़ा है? तो उसका उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। आज की सेशन में हमें ये भी जानने को मिलेगा कि ये सारे प्लैनेट्स हैं, ये जो सूर्य मंडल है, ये प्लैनेट्स है, ये जिसे पृथ्वी घूम रही है इतने तेजी से, तो वो जो है कौन उसको जो है शक्ति देता है उसको पृथ्वी को चलने में, और ये जो पूरा सूर्य मंडल है वो किस तरह से वो जो है रहता है, उसकी शक्ति कौन देता है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि भगवान का उपस्थिति हम हर रोज कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 7। मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। अनुवाद: हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो इस श्लोक में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, परम सत्य के बारे में बता रहे हैं। कौन है सर्वश्रेष्ठ, जिनके समान और जिनसे बड़े कोई नहीं। एक बार एक व्यक्ति जिसका वो जो पढ़ाई कर रहा था, तो वो सोचे आगे जाके मुझे ऐसे जगह पे कार्य करना है, जिस व्यक्ति के अधीन में मैं कार्य करूंगा वो व्यक्ति सबसे बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। मैं ऐसे किसी छोटे मोटे व्यक्ति के यहाँ अंदर काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं सबसे बड़ा जो व्यक्ति है उसके अंडर में काम करना चाहता हूँ। तो वो इस तरह से जब उसको काम करने का जो है नौकरी करने का समय आया, तो वो कोई भी नौकरी ऐसे नहीं ले रहा था। वो सबसे बड़ा जो कंपनी है उस कंपनी का अंडर में काम करने के लिए निर्णय किया। तो फाइनली उसको उसकी जो है उसमें मिल गया उसका नौकरी। तो वो जब उस कंपनी के मालिक जो है वो सबसे बड़े थे, सबसे पावरफुल थे, तो वो खुश थे। लेकिन एक दिन देखा कि उसमें जो है वो जो बड़े व्यक्ति थे, वो उनके घर में जो है उनके जो कंपनी में क्या हुआ, जो राजा आ गए। अब जैसे राजा आया, तो राजा आने से क्या है, वो एकदम से खड़ा हो गया और खड़े होकर राजा को जो है स्वागत करने लगे, उसको प्रणाम करने लगे। तो वो व्यक्ति जो है वो सोचने लगे, अरे मैं तो इसको सोचा था ये सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, सबसे बड़ा व्यक्ति है, लेकिन अभी तो देख रहा हूं कि ये सबसे बड़ा नहीं है, ये तो झुकता है किसके सामने, राजा के सामने। तो इसका मतलब वो उससे बड़ा व्यक्ति है, वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है, तो अब मैं इसके अंडर में काम नहीं करूंगा। तो उसने रिजाइन कर दिया और करके किसके पास चले गए, राजा के पास चले गए कि मैं अब राजा की जो है सेवा करूंगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो इस तरह से फिर वो राजा के पास गए, वहां पे सेवा कर रहा है। तो वो करते करते एक दिन देखा, अचानक जो है राजा क्या हो गया, राजा अपने राज सिंहासन से खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। देखे कौन है ये, कौन आए, देखा एक साधु आए। साधु आए
तो ये राजा जो है वो जो है अपनी सिंहासन से उठ गए। तो राजा को पता है कि एक साधु जो है, सन्यासी है, वो भगवान का भक्त है, तो वो जो है उनका स्थिति जो है राजा से भी ऊपर है। तो उस प्रकार से वो व्यक्ति सोच लिया कि राजा तो सर्वशक्तिमान नहीं है, तो फिर वो सोचे कि अब मैं भक्त का सेवा करूंगा। और जब भक्त के पास घर में गया तो देखा भक्त किसको प्रणाम कर रहा है, वो भक्त भगवान को प्रणाम कर रहा है। तो वो समझ गया कि सर्वशक्तिमान सबसे बड़े कौन है, भगवान है। तो इसीलिए क्योंकि वो जो है फिर भगवान का भक्त बन गए, तो भगवान का सेवा करने लगे। तो इसी प्रकार हम सभी चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें या उनकी वर्शिप करें, भक्ति करें जो सबसे बड़े हो और जो वास्तव में भक्ति के लिए योग्य हो। तो हमारा एक खोज रहता है, अक्सर प्रश्न रहता है कौन है सबसे बड़े। लेकिन बचपन में या जैसे चलते फिरते हम देखते हैं लोग, कोई बोलते हैं इनकी वर्शिप करो, कोई बोलते हैं इनके करो कि वो सबसे बड़े हैं, वो सबसे बड़े हैं, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। तो हमारा प्रश्न रहता है कि वास्तव में सत्य क्या है, कौन बड़े हैं। तो वेदों में अलग अलग, वेद पुराणों में अलग अलग समय में या अलग अलग जगह पे अलग अलग जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में गुणगान किया गया है। तो कई बार किसी देवता का गुणगान किया जाता है। तो अलग अलग कई प्रकार के देवता हैं, तो पुराणों में उन देवता का गुणगान किया जाता है कि वो कहाँ जो है महान है और उनकी वर्शिप जो है फिर लोग करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देवता की जब उस पुराणों का अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि जैसे मानो वही देवता सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे लगेगा, क्योंकि उनका गुणगान हो रहा है। तो ऐसे तो भौतिक जगत में भी जब किसी का बर्थडे होता है ना, तो उसका गुणगान किया जाता है। तो उसका गुणगान ऐसे किया जाता है, उस समय और किसी का गुणगान नहीं किया जाता, क्योंकि उसी का बर्थडे है तो उसी का गुणगान होता है। तो ऐसे लग सकता है किसी को कि इसका गुणगान हो रहा है तो वही सबसे अच्छा है, बाकी कोई अच्छा नहीं है, ऐसे लग सकता है। लेकिन वो तो एक परिस्थिति में बताया जा रहा है। तो उसी प्रकार किसी जगह पे, किसी परिस्थिति में कोई एक पर्सनल व्यक्ति को जो है का गुणगान या महिमा वर्णन किया जाता है। तो उसी तरह अलग अलग देवता का भी महिमा है, उनका भी उच्च पद है, तो इसलिए उनका गुणगान किया जाता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो एक बार नारद मुनि जो है, ये सारे जो ब्रह्मांड की सृष्टि के सारे देवताओं में जो सबसे मुख्य कौन है, सारे देवताओं जो है स्वर्ग के जो सारे देवता हैं उनके सबसे मुख्य कौन है, सबसे पहले किनका उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा जी का, जिन्होंने ये भौतिक सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो एक बार नारद मुनि उनके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि ब्रह्मा जी को बोलते हैं आप ही सृष्टि करने वाले हैं, तो आप बताइए कैसे ये सृष्टि के परम सत्य के बारे में वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। तब देखिए ब्रह्मा जी को नारद मुनि एक तरह से एड्रेस कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं कि आप ही सब कुछ है, आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? अगर कोई आपको बोले आप श्रेष्ठ हैं तो आप तो खुशी से गदगद हो जाएंगे कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, है ना। लेकिन जो सत्य को जानते हैं वो ऐसे नहीं करते। तो देवी देवता सब जानते हैं सत्य क्या है। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि साधारण लोग सोचते हैं कि मैं सृष्टि करने वाला हूं, लेकिन वास्तव में मैं तो भगवान के दास हूं। ये असली सृष्टि करने वाला कौन है? भगवान है, परम भगवान है, और परम भगवान से ही मेरा उत्पत्ति हुआ और मैं उनकी अधीनता में उनकी सेवा कर रहा हूं। तो वो सत्य को बता रहे हैं कि वो क्या है, वो भगवान के अंश है, और असली सृष्टि करने वाला कौन है? परम भगवान है। अब वो भगवान का जो है कई अवतार भी है। तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं इस संसार में, लेकिन सारे अवतारों की जो सोर्स है वो कौन है?
तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं क्या ईश्वर परम कृष्ण, सारे ईश्वर के जो परम है वो क्या है? कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। और भगवान का रूप कैसे? सच्चिद आनंद रूप है। और अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों की कारण है। अभी जो भी हम देख रहे हैं उसके कारण भगवान कृष्ण है। अगर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो उनके जो कारण है वो भी भगवान कृष्ण है, वो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण है। तो भगवान का ऐसे सारे अवतार जो हैं, जो अलग अलग अवतार हैं, भगवान रामचंद्र है, नरसिंह भगवान, वो सब भगवान का ही शक्ति है, जैसे ही शक्ति है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जब भगवान अवतार में आते हैं अलग अलग अवतार में, तो पूरा शक्ति उन्हीं का ही रहता है, क्योंकि वो ही भगवान ही है, उनका अलग जस्ट रूप है। तो वो भगवान, लेकिन फिर भी उनकी जो ओरिजिनल सोर्स है वो कौन है? वो कृष्ण है। तो उदाहरण दिया जाता है, जैसे कई सारे कैंडल हम जलाते हैं, तो जब हम कैंडल जलाते हैं दिया, तो जब दिया जला देते हैं तो सारे कैंडल की जो रोशनी है वो बराबर आता है। लेकिन फिर भी सारे कैंडल को जब जलाया जाता है, सबसे पहला जो कैंडल है जिससे दूसरे कैंडल को जलाया जाता है वो कौन सा है? वो कृष्ण है। तो उन्हीं का ही जो है वो अलग अलग रूप में भगवान के रूप में आते हैं। तो भगवान कृष्ण सारे सोर्स के सोर्स है, परम है। और जो देवी देवताएं हैं वो भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवक हैं, भगवान के अधीन में एक डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो वो भी महान है, लेकिन वो भगवान के अंश है। तो सर्व श्रेष्ठ कौन है? भगवान है, कृष्ण है। और वही भगवान यहाँ पे, तो हम जैसे कई जगह पे पढ़ते हैं तो डाउट हो जाता है, कभी कभी डाउट होता है कौन श्रेष्ठ है, तो उसके सारे संशय को दूर कर रहे हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से। इस श्लोक में भगवान एक तरह से फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मत्ता परतरम नान्यत्, कि मेरे समान या मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पे एक तरह से क्लेम कर, स्टेटमेंट दे रहे हैं फुल अथॉरिटी के साथ। ऐसे कोई और जगह पे किसी और देवता या किसी और ने ऐसा नहीं कहा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। ये केवल भगवान कृष्ण ही कह सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पे सबकी डाउट को दूर कर रहे हैं। अर्जुन को कह रहे हैं मेरे से परे और कोई सत्य नहीं है। और जो भी आप देख रहे हो भगवान कह रहे वो सारे चीज के सोर्स क्या है? मैं हूं। तो जैसे कोई देख के सोचेगा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, क्योंकि इस भौतिक जगत के सृष्टि जो है ब्रह्मा जी कर रहे हैं। ऐसे लग सकता है कि ब्रह्मा सृष्टि कर, लेकिन ब्रह्मा उस सृष्टि को आगे बढ़ाया, उसको कहते हैं गौण सृष्टि, विसर्ग। लेकिन जो प्राइमरी सृष्टि जिस पदार्थ से ब्रह्मा जी ने बनाया, वो भगवान ने सृष्टि करके ब्रह्मा जी को ये सेवा दिया कि इसको आगे बढ़ाना है। तो उसकी सोर्स जो है वो भगवान कृष्ण है। तो ये यहाँ पे जो भी चीजें हो रहे हैं वो सारे क्या है? भगवान से ही आया है। हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, हमारा पास वो शक्ति नहीं है कि जैसे भगवान ने पहले बता दिया, ये जो भौतिक पदार्थ है, भूमि अप जल, ये जो पंचभूत है, ये सब कहाँ से आया? ये भगवान ने सृष्टि की। इवन ब्रह्मा जी नहीं सृष्टि करते, वो जो है वहां से आया, भगवान से ये जो पदार्थ है। तो ये उसको बस हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम ये सारे चीज को लेके एक घर बना सकते हैं, सारे चीज को लेके एक डॉल बना सकते हैं। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने ये सारी चीज को लेकर अलग अलग जो योनिया है उसकी शरीर को का रूप दिया। तो इस प्रकार हम जो भी देखते हैं उसके इमीडिएट कारण कोई हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट कारण कौन है? भगवान है। और सारे चीज जो है वो भगवान के ऊपर ही आश्रित है। तो हम जैसे देखते हैं ये जो सूर्य मंडल है, हर रोज क्या है, क्या सूर्य की उदय हो रहा है।
ये पूरा सृष्टि कैसे चल रहा है आप देखिए, ऑटोमेटिक सब चल रहा है। कोई सूर्य को कभी हो सकता है कि सूर्य जो है छुट्टी ले ली है सूर्यदेव? नहीं, हर रोज। और एक दिन भी अगर सूर्य नहीं होगा तो ये पूरा सृष्टि नष्ट हो जाएगा। तो ये सूर्य का उदय होना, किस प्रकार से जो है ये वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन देता है, किस प्रकार जो है पूरा संतुलन बना होता है। ये जो पृथ्वी मंडल है, जो ये ग्रह नक्षत्र हैं हम आसमान में देखते हैं, वो कभी गिरते नहीं है कि नहीं? वो किस में कहाँ पे स्थित है? वो पूरा स्पेस में जो है आकाश में स्थित है। तो आकाश में कोई भी चीज आप रखेंगे वो स्थित होगा क्या? हम अगर रखेंगे तो गिर जाएगा। तो वो गिरता नहीं है, वो उस जगह पे स्थित है और सब जो है आपस में संतुलन बना हुआ है। तो सबके आपस में संतुलन कैसे बना हुआ है? कौन बनाए रख रहा है इसको? तो अगर हम वैज्ञानिक लोग भी देखें, टेलीस्कोप से देखें, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। उसको लगेगा अपने आप सब लोग जो है रह रहा है, लेकिन अपने आप कहाँ रहता है? कोई भी चीज आप ऐसे छोड़ के जाइए, कुछ दिन बाद वो सब खराब होके गिर जाएगा। तो अपने आप वो लग रहा है अपने आप, लेकिन वास्तव में वो किसके ऊपर आश्रित है? उसके उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। बहुत सुंदर भगवान उदाहरण दे रहे हैं, इसको आप हमेशा याद रख सकते हैं। क्या उदाहरण दे रहे भगवान? वो दे रहे जैसे एक माला होती है, मोतियों का माला है। अब मोतियों की माला में आपको केवल क्या दिखाई देता है? मोतियों दिखाई देता है। तो उस माला को आप ऐसे शेप करें, कैसे करेंगे? वो मोतियों जैसे लगेगा, एक के साथ एक लगा हुआ है, और मोती जो है बहुत सुंदर ढंग से लगा हुआ है और बहुत सुंदर शेप में लगा हुआ है, और वो कोई बिखर नहीं रहा है ना? तो बाहर से दिखेगा तो लगेगा सिर्फ मोती एक दूसरे के साथ देखो कितना अच्छे से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके पीछे क्या है? कौन उसको जोड़ के रखा है? जो धागा है, उसके अंदर क्या है? एक धागा है। वो धागा जो है मोतियों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा है, और उस धागा के द्वारा ही ये जो है वो एक शेप में आया हुआ है और उसी शेप में रहता है। वो बिखरता नहीं है। जैसे ही धागा फट जाता है, अगर अंदर से धागा फट गया तो देखेंगे मोती इधर उधर से बिखर जाएगा। तो ये जो धागा है वो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता है, वो अंदर रहता है, वो अदृश्य रहता है, लेकिन वो धागा ही वो कार्य को असली कार्य को करता है, उनको पकड़ के रखता है। तो उसी प्रकार भगवान ये उदाहरण दे रहे हैं कि उसी प्रकार ये जो पूरा सृष्टि है वो भगवान की शक्ति जो है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, उसी के ऊपर आश्रित है। और वो अगर नहीं रहेगा तो सारे एक मिनट में सब बिखर जाएगा। तो भगवान का ये शक्ति के ऊपर ये सारे हम जो है आश्रित होके सुंदर ढंग से संतुलित होके चल रहा है। और इसीलिए हम लोग का चिंता नहीं है, हम आराम से सोते हैं रात को। हमें पता है कि ये पृथ्वी जो है टूटने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है कि नहीं? तो भगवान बता रहे परम सत्य कौन है? सबसे ऊपर कौन है? भगवान है। तो अब भगवान का ये उपस्थिति जो है कैसे हम हर जगह पे देख सकते हैं, उसके उत्तर हमें अगली श्लोक में मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 8। रसहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम निषु। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि एक एक चीज जो हमें आश्चर्यजनक लगता है इस संसार में, वो सारी चीज कहाँ से आया, उसकी जो आश्चर्य, वो जो अट्रैक्टिव फीचर है, आकर्षण करने वाला जो उसकी विशेषता है, वो विशेषता भगवान से आया है। तो जो सिंपल चीज है जैसे जल है, भगवान बता रहे जल हम हर रोज पीते हैं, बिना जल के हम रह सकते क्या?
बिना जल पी के, चाहे हम थोड़ा सा पिए या ज्यादा पिए, पीना हमको पड़ता ही है। किसी एक दिन अगर आप जल के बिना रहेंगे तो उस दिन पता चलेगा जल कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो वो जल जो है, हम लोग को सबको क्या है, प्यास लगता है, और हम जल जब पीते हैं तो हमें एक संतुष्टि होती है, सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये जल किस लिए, वो जो सेटिस्फाई करता है, वो हमें सेटिस्फाई करने का जो क्वालिटी है जल में, वो उसका स्वाद है। और वो स्वाद जो है वो भगवान के लिए, उसमें जो स्वाद डाला है इस जल में, जो ये स्वाद को का प्रॉपर्टी ऐड किया, वो भगवान ने दिया है, वो भगवान से आया है वो स्वाद, और इसीलिए हम सबको वो सेटिस्फाई करता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, ये जल जो है हम पीते हैं, लेकिन कोई जो है समुद्र की जल नहीं पीना चाहता है। समुद्र में इतना इतना जल है लेकिन कोई नहीं पीता, क्योंकि वो जल नमकीन है, उसमें वो स्वाद नहीं है। तो ये जो स्वाद है जो हम हर रोज पीते हैं, पीने के जो जल का जो स्वाद है, वो भगवान कह रहे हैं भगवान से आया हुआ है। तो जब हम में से कोई भी जल पीता है, प्रभुपाद कहते हैं भगवान को याद रखना बहुत आसान है। एक भक्त के लिए जो इस भगवत गीता का ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है और उसको पालन करता है, उसके लिए भगवान को वो भूल ही नहीं सकता। भगवान को याद करना उसके लिए बहुत सरल है, लेकिन साधारण व्यक्ति को भगवान के लिए को याद करना बहुत मुश्किल है। वो शायद ही कभी भगवान को याद कर पाते। तो भगवान को कैसे याद कर, जैसे ही प्रभुपाद कहते हैं, जैसे आप पानी पीते हो, जल पीते हो, तुरंत आप याद कर लो कि ये जल का जो स्वाद है ये भगवान से आया हुआ है। तो आपको भगवान याद हो गया या नहीं हो गया? और भगवान को आप क्या है, धन्यवाद दे दीजिए कि भगवान आपने ये जल दिया, तभी हम पी रहे हैं। तो इस तरह से हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। ये भक्ति है कि भगवान को याद करना और भगवान के प्रति जो है कृतज्ञ महसूस करना। तो ये भगवान कह रहे हैं ये जल का जो स्वाद है ये भगवान से आया। और क्या आया? सूर्य के, चंद्रमा के जो प्रकाश। तो देखते हैं हम इस भौतिक जगत में सारी चीज जो है, हम दिन होते ही जैसे सूर्य उदय होता है हम सब कुछ देख पाते। रात को कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरे में कुछ नहीं हम देख पाते। आंखें होते हुए भी हम चीज को देख नहीं पाते। अगर लाइट भी नहीं, कोई रोशनी नहीं है तो कहां से आता है, हम देख नहीं पाते। और जैसे ही दिन होता है हमारा सब चीज हम देख पाते। कितना सुंदर पृथ्वी, सब कुछ हम देख पाते हैं, उसके आनंद ले पाते हैं। लेकिन अगर सूर्य का जो प्रकाश है, अगर प्रकाश नहीं होगा, आप सोचिए इस पृथ्वी में क्या होगा। हलचल मच जाएगा, बिल्कुल, है ना, त्राही त्राही मच जाएगा। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है, कितने कितने जो है हमारा उसका, जैसे हम कुछ भी एक अगर एक छोटा सा मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, उस क्रिकेट मैच का फील्ड को अगर रात को रोशनी देना पड़ता है तो उसमें कितने बिल्स आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, सिर्फ एक छोटा सा जगह को प्रकाश करने के लिए। तो ये पूरा पृथ्वी को प्रकाश करने के लिए कितना, अगर इलेक्ट्रिसिटी से करना होता कितना बिल्स आ जाते हैं, आप सोचिए। लेकिन हमको कोई बिल्स ले रहा है सूर्य के लिए? कोई बिल्स नहीं ले रहा। ये भगवान की कृपा है। तो हम इसको, जब भी हम सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, सुबह उठ के जैसे हम देखते हैं सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य के प्रकाश हो रहा है, तो हमें क्या याद करना चाहिए कि भगवान की कृपा है। तो भगवान को देख सकते हैं इस तरह से, भगवान की शक्ति को महसूस कर सकते हैं, भगवान की प्रेजेंस को अनुभव कर सकते हैं, उनकी दया को अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से। और चंद्रमा जैसे रात को इतना सुंदर वो करते हैं, और चंद्रमा की रोशनी से क्या होता है, ये सारे जो वनस्पति हैं, सारे जो हम सब्जियां हैं, उसमें जो रस मिलता है, फल में जो रस होता है, ये सारे चंद्रमा की रोशनी की वजह से। तो ये सारे भगवान से आया। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं सूर्य का जो रोशनी का जो सोर्स है वो ब्रह्म ज्योति है, भगवान का जो दिव्य शरीर की जो कांति है उससे आता है ये। तो हमें पता है कि सूर्य के रोशनी का सोर्स क्या है, भगवान के ब्रह्म ज्योति से है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, जो वेदों में जो प्रणव है, ओमकार है,
तो उस ओमकार का भी सोर्स कौन है? अल्टीमेटली भगवान कृष्ण है। तो कई लोग सिर्फ ओम ओम बोलते रहते हैं, वो सोचते हैं यही ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ओम का जो सोर्स है वो कौन है? भगवान है। तो उसके जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो भगवान है। और फिर आगे कह रहे हैं आकाश में ध्वनि है। तो जो भी ध्वनि, जो भी शब्द जो है आसमान में चलता है, तो ये सारे ध्वनि भगवान से आया हुआ है शब्द। और फिर मनुष्य में सामर्थ्य। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति का जो शक्ति है, जो व्यक्ति का जो एबिलिटी, क्षमता होती है, कुछ भी कार्य कर रहा है तो उसमें क्षमता होती है, वो क्षमता के बिना वो कार्य नहीं कर सकता है। तो कभी कभी हमारा मन में घमंड आ जाता है या अहंकार आ जाता है कि देखो हम कितना अच्छा चीज कर रहे हैं, कितना कुछ आविष्कार कर लिए, हमने कितना जो है बड़ी बिल्डिंग बना दिए, कितना अच्छा पेंटिंग कर दिए। ये सब जो है आता है कि हमारा ये स्पेशल विशेष क्या है, योग्यता है, ये क्षमता है। लेकिन ये क्षमता कहाँ से आ रहा है? ये क्षमता भगवान के लिए भगवान से आ रहा है। और ये क्षमता नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते कुछ। ऐसे कभी कभी देखा जाता है, कोई व्यक्ति होता है बहुत बड़ा फेमस होता है, जैसे स्पोर्ट्स स्टार हो गया, पूरा वर्ल्ड चैंपियन है, हो सकता है किसी रेसलिंग जो होता है उसमें जो शक्ति में सबसे बड़ा है, तो वो उस समय तो है, लेकिन उसका कोई बीमारी हो जाता है तो उसकी सारी शक्ति चला जाता है। उस समय वो छोटा से छोटा कार्य भी नहीं कर पाता। तो जब उसके ये शक्ति, अगर उसका ही होता शक्ति तो उसके पास रहता। उसका अगर अपना शक्ति है तो अपना, उसका पूरा अधिकार होता वो तो। लेकिन क्योंकि वो शक्ति उसका नहीं है, भगवान का है, तो भगवान जितना समय चाहा उसके पास रखा और फिर वो शक्ति जैसे ही चला गया उसके पास कुछ नहीं है। तो उससे हमें समझ में आता है आज हम जो भी चीज कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से। जो भी शक्ति हमारे पास है उससे हमें घमंड नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए भगवान ने ये शक्ति हमको दिया है तो हम इसको कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो हमें विनम्र बने रहना चाहिए और हमें प्रयास करना है वो जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो उसका फल हम भगवान को अर्पण करें। तो ये जो है सही चेतना है। तो एक बार हिरण्यकशिपु, आप जानते हैं हिरण्यकशिपु पूरा ब्रह्मांड के तीनों लोगों को कैप्चर कर लिए थे, जो असुर थे, और उनका इतना शक्ति था, सब लोग डरते थे, इवन देवी देवता डर के भाग जाते थे। तो हिरण्यकशिपु सबको डरा के रखे थे, सबको पूरा कंट्रोल करके रखे थे। लेकिन उनका जो पुत्र था, कौन? प्रहलाद महाराज, छोटा 5 साल के बालक, लेकिन वो क्या है? भगवान के भक्त थे और वो हिरण्यकशिपु से डरते नहीं थे। हिरण्यकशिपु जब उनसे पूछते हैं कि कौन परम सत्य बताओ क्या है, तो वो भगवान के बारे में बताते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं। और हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इस प्रहलाद महाराज को मारने के लिए तरह तरह के प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज का कुछ हुआ नहीं, भगवान ने उनका रक्षा किया। तो उससे एक दिन हिरण्यकशिपु को बहुत भय हो गया कि अरे मेरे से तो हर कोई डरता है, लेकिन ये छोटा बालक डरता नहीं है, मेरे से नहीं डरता। और वो जो है उसको इतना कुछ मारने का प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा है। तो इसके पास शक्ति कहां से आ रहा है? वो किसकी शक्ति पर, किसके बल पर वो डर नहीं रहा है? तो प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि तुम्हारा अंदर ये शक्ति कहां से आ रहा है, किसके बल पर तुम डर नहीं रहे हो? तो जानते प्रहलाद महाराज क्या उत्तर देते हैं? हम होते तो बोलते हैं हम विशेष हैं, हम बहुत स्पेशल हैं, हमारे पास ये शक्ति है, हमारे पास ये वो एक गुण है। प्रहलाद महाराज ऐसे उत्तर नहीं देते। वो बोलते हैं कि हमारे पास जो भी शक्ति है, जो वो जहां से आ रहा है वो एक ही सोर्स से आ रहा है, और जहां से आ रहा है वहां से आपका जो शक्ति है वो भी वहां से ही आ रहा है। आपका जो इतना बड़ा विशाल महान शक्ति है जिससे आपने ये तीनों लोग कैप्चर कर रखा है, लोग आपसे डरते हैं, तो आपका जो इतना विशेष पराक्रम है वो भी उन्हीं से आ रहा है जिनसे मुझे शक्ति मिल रही है। तो ये सही चेतना है कि नहीं? और वो कौन है? वो सोर्स, वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हीं से आ रहा है।
तो जो सही ज्ञानी है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और वो भगवान पे जो है कृतज्ञ होते हैं कि हमें ये शक्ति देने के लिए, जिससे हम कुछ कर पा रहे हैं और भगवान की कुछ सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है प्रहलाद महाराज हमें दिखाते हैं अपने आचरण से कि हमें कैसे सोचना चाहिए और हर समय भगवान की कृपा को देखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये भगवान कह रहे हैं ये जो भी संसार में हम देखते हैं, तो अगर हमें कभी दिखाई देता है बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है या बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति है, बहुत विशेष कलाकार है, तो हमें क्या समझना चाहिए? ऑफ कोर्स उस व्यक्ति को भी हम वो कर सकते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा, लेकिन साथ साथ हमें क्या समझना चाहिए, याद करना चाहिए कि उसके अंदर जो ये शक्ति है, ये जो विशेष योग्यता है, वो कहाँ से आया? भगवान से आया। तो इस तरह से हम भगवान का जो असली गुण है, भगवान की ओर हम आकर्षित होंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 9 और 10। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।